प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का आखिरी पाठ 10वां पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। 10वां पाठ है 10वां पाठ यद भूत हितम तत्सत्यम। यद भूत हितम, यद माने जो, भूत हितम भूत माने प्राणियों का, हितम माने हित करने वाला है, तत् माने वह, सत्यम माने सत्य होता है। सत्य क्या है? सत्य वह है जिससे प्राणियों का हित होता है। अगर किसी चीज से प्राणियों का हित नहीं होता तो वह सत्य हम उसको नहीं मान सकते। ठीक है, तो यत माने दो, तो यत का त का द हो गया, जस्त संधि है। ठीक है, तो जो प्राणियों का, भूत माने प्राणी, आमतौर पर भूत हम घोस्ट को समझते हैं, लेकिन भूत माने प्राणी, उसको प्रेत कहते हैं, लेकिन हमने प्रचलन में भूत शब्द का कुछ और अर्थ कर दिया। ठीक है, लेकिन भूत माने प्राणी होते हैं, जो प्राणियों का हित करे वही सत्य होता है। प्रस्तुत कथा, ये कथा है, ये विश्व प्रसिद्ध संस्कृत कथाकार आचार्य केशव चंद्र दास लिखित कथा संग्रह से संकलित की गई है, उससे ली गई है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही दादा दादी और नाना नानी की कहानियां प्रचलित हैं। परंपरागत रूप में लिखी हुई ये कथाएं बाल पाठकों के मानसिक संस्कार को, उनका जो मन का संस्कार है उसको बनाए रखने में बहुत सक्षम है। प्रस्तुत कथा में उस सत्य की वास्तविक सत्यता प्रमाणित की गई है जो सदैव विश्व के लिए श्रेयस्कर हो, मने अच्छा हो, उस सत्य को जांचा गया है। यहाँ पे एकस्मिन ग्रामोपांते, एक गांव के पास में, पांते पास के किनारे का हिस्सा जो है, उसमें पद्मिनी नाम की एका मने एक पुष्करिणी आसित। पुष्करिणी मने तालाब, पुष्करिणी मने तालाब, बावड़ी जिसे कहते हैं, आसित मने थी। तत्र ग्रामस्य जना, वहां गांव के लोग स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। ठीक है, करते थे। अब यहाँ पे आसित आ गया तो ये अब थे में ही चलेगा, क्योंकि पहले आसित लिख रही है, तब ये थे में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, है में भी, लेकिन चूंकि पहले ही बात थीम में आ गई है तो इसको हम, ये भी प्रचलन होता है कि अगर शुरू में आपने थी कह दिया तो बाद में भले वर्तमान काल की क्रियाएं आ रही हो, आप उसको पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ स्नान करते हैं। चलिए हम शब्दार्थ के हिसाब से चलते हैं। स्नान करते हैं, ठीक है। वसनम छालयन्ति, कपड़े छालते हैं। छालना मैंने धोना, कपड़े धोते हैं। तस्या एव जलम आनीय पिबन्ति, तस्या एव उसका ही जलम आनीय, जल लाकर, आदम इधर आ इधर, जल ला करके, पिबन्ति मैंने पीते हैं। पाकादि कर्म, पाक आदि, पकाने आदि का कर्म मैंने कार्य, और पकाने आदि का कर्म मैंने कार्य, कुर्वन्ति मैंने करते हैं। तत्र एव, वहीं पर, तत्र एव वहीं पर, तत्र एव वहां पर ही, और ये मिलके आई हो गया, देखिए वृद्धि संधि है, ठीक है। तत्र मैंने वहीं पर, गोमेश मेष छागादि नाम, गाय भेड़ और छाग आदि का, ठीक। छाग कहते हैं बकरी को, तो गाय मेष भेड़ छाग आदि के का स्नानम अभी, स्नान भी, संपादयन्ति मैंने वो लोग करते हैं, मैंने उनको भी नहलाते हैं, ठीक है, गाय भेड़ बकरी वगैरह को भी। उस करिणीम परितः, उस बावड़ी के यानी तालाब के परितः चारों ओर नाना वृक्षा संति, अनेक वृक्ष हैं। नाना वृक्षा अनेक वृक्ष संति मैंने हैं। केचन वृक्षा, कुछ वृक्ष जो है, तट संलग्नाश्च वर्तन्ते, च मैंने और, केचन वृक्षा कुछ पेड़, तट संलग्ना तट में लगे हुए, वर्तन्ते मैंने हैं। यहाँ पे संलग्ना में क्या विसर्ग था, देखिए विसर्ग को क्या हुआ, स, ये विसर्ग संधि हुई, और स को श हो गया, ये कौन सी संधि हुई, ये श्रुत संधि हुई, पहले विसर्ग संधि हुई थी, ठीक है। वहां पर पेड़ के साथ, तट के साथ संलग्न है बहुत सारे पेड़। पुष्करिण्या अपर भागे एक आश्रम अस्ति, पुष्करिणी के दूसरे भाग में एक आश्रम है। अपर भागे दूसरे भाग में एक आश्रम अस्ति, एक आश्रम है। तत्र एको मुनि निवसति, वहाँ एक मुनि रहता है, ठीक है। तत्र मने वहाँ, एको मुनि, एक मुनि, निवसति मने रहता है। सोपि तर्पणादिकम कर्म तत्र करोति, वह भी तर्पण आदि का कार्य वहाँ करता है। सोपि मने वह भी, स अपि था, देखिए वही संधि आ गई फिर से, स अपि क्या होगा, विसर्ग को स को रू को ऊ और अ मिलके ओ, गुण संधि, पहले विसर्ग संधि फिर गुण संधि, और अ ओ में मिल जाएगा, फिर एस छोड़ देगा, फिर ये पूर्व रूप संधि, ठीक है, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो तत्र मैंने वहाँ एको मुनि निवसति, वो एक मुनि रहता है। सो भी, स भी, वह भी, तर्पण आदिकम, तर्पण आदि कर्म वहाँ करता है, तत्र करोति वहाँ करता है। स जनान अनुनयति, वो जो है जनान लोगों को, अनुनयति लोगों से अनुनय करता है, विनय करता है, प्रार्थना करता है, ठीक है। वारम वारम अपनी उपदेशति, बार बार भी उपदेश देता है, उपदेशति मैंने उपदेश देता है।
परम ने लेकिन न कोपी नहीं कोई भी का अपनी फिर से वही आ गया। देखिए विसर्ग को गुरु गो वो ओ में मिल गया, संधियां आ गई। परंतु नहीं कोई भी तस्य वचनम उसकी बात को श्रृणोति मैंने सुनता है। एकदा मुनि एक बार मुनि जो होता है वो चिंता मग्न चिंता में पड़ा हुआ होता है, बड़ा असोच रहा होता है। केन प्रकार किस प्रकार इमे जना इन जनों को बोधयितव्य समझाया जाए, इन जनों को मैं कैसे समझाऊं। पुष्करिणी से पंकोद्धार न होती, पंख का उद्धार नहीं होता। पंख माने कीचड़, उसका उद्धार माने उसको हटाए जाने का काम न होती नहीं होता। तो पंकज इसीलिए कहते हैं कमल को क्योंकि वो पंख से पैदा होता है, तो पंख का उद्धार नहीं होता है। प्रतिदिनम च जलम प्रदूषितम भवति च, और प्रतिदिनम रोज जलम प्रदूषितम भवति, जल प्रदूषित होता है। तत् प्रदूषितम जलम पीत्वा, उस प्रदूषित जल को पीत्वा मैंने पी करके जना अभी लोग भी रुग्णा भवंती रोगी हो जाते हैं। चवने और कथम इमे वारणीय, कैसे इनको वारणीय मैंने रोका जाए, कथम इमे कैसे ये वारणीय मैंने रोके जाए। ठीक है। सहसा कोलाहल सुत, अचानक कोलाहल सुत मैंने सुनाई दिया। मुनि बहिरागत्य, मुनि जो है बाहर आकर, बहिरागत्य बाहर आकर के, बाहर आगत्य आकर के, विसर्ग को सहसा को रू का र बच गया, विसर्ग संधि है, आगत्य में जुड़ गया। मुनि बाहर आकर अपश्यत देखा, मुनि ने बाहर आकर के देखा। केचन जना कुछ लोग एकम बालकम एक बच्चे को ताड़यन्ति पीटते हैं, कुछ लोग एक बच्चे को पीटते हैं। चमने और तम भर्त्सयन्ति उसको डांटते हैं, भर्त्सयन्ति मैंने डांटते हैं। बालक भयन कंपते, बालक भय से कंपते मैंने कांपता है। चमने और क्रंदति मैंने रोकता है। मुनि तत्र उपस्थित है, मुनि वहां उपस्थित होते हैं। जनान वारयित्वा लोगों को रोककर अपृच्छत मैंने पूछता है। मुनि ने पूछा किम किम अभवत क्या हुआ, किम अभवत क्या हुआ, किमर्थम किस लिए, भवंत आप एनम ताड़यन्ति इसको पीटते हैं, क्यों आप इसको पीटते हैं। जना अवदन लोगों ने कहा एश मिथ्यावादी ये झूठ बोलने वाला, मिथ्या मैंने झूठवादी मैंने बोलने वाला, ये झूठ बोलने वाला है। सदैव हमेशा ही मिथ्या भाषण करोति, झूठ भाषण करता है, झूठ बोलता है। यानी वृथा सर्वान प्रतारयति बेकार में सबको प्रतारयति मैंने तकलीफ देता है, प्रताड़ित करता है। सद्य आसमान प्रताड़ितवान अभी जल्दी अभी अभी हाल ही में आसमान हमको इसने प्रताड़ितवान मैंने पीड़ा दी, तकलीफ दी, प्रताड़ित किया। तो मुनि बालकम अपृच्छत मुनि ने बालक को पूछा अरे अरे सत्यम न वदसी सत्य नहीं बोलते हो, सत्यम न वदसी सत्य नहीं बोलते हो। बालक ने कंपित कंठेन कांपते हुए कंठेन मैंने कंठ से अवदत मैंने कहा सत्यम किम सत्य क्या। तो मुनि तम आश्वासितवान मुनि ने उसको आश्वासन दिया मैंने भरोसा दिलाया। तम माने उसको, आश्वासितवान मैंने भरोसा दिलाया। ठीक है। मुनि ने उसको भरोसा दिलाया। न जाना सी नहीं जानते हो सत्य, तरी मया सह आगच्छतु मेरे साथ आओ, मया सह मेरे साथ आगच्छतु आओ। एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर तस्य करम धृत्वा उसके करम मैंने हाथ को धृत्वा पकड़ करके धारण करके मुनि जो है आश्रम प्रति आश्रम की तरफ बालकम बालक को आनितवान मन ले आया। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ करके मुनि आश्रम की तरफ उस बच्चे को ले आया। मुनि अचिंत्य मुनि ने सोचा अयमेव समुचित समय, यही ठीक समय, अयमेव यही, अयम एव आदम इधर इधर, अयम एव यह ही समुचित समय उचित समय है। अस्मिन अवसरे ग्रामीण जना अवश्यम शिक्षयितव्या, अस्मिन अवसरे इस अवसर पर ग्राम्य जना गांव के जो लोग हैं, ग्राम में माने गांव के, जना माने लोग, अवश्य निश्चित तौर पर शिक्षितव्य शिक्षित किए जाने चाहिए। आधा न था, अब बीच में एक न और आ गया है, नुडागम कहते हैं उसको, तो इसको आगम किया जाता है न का आना। इस अवसर पर गांव के लोगों को अवश्य शिक्षितव्य अवश्य शिक्षित किया जाए। तथा मुनि बालकम अपृच्छत मुनि ने बालकम आदम इधर और इधर बालक को पूछा किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है, किम तव नाम तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा कहता है नामना अहम कृष्ण, नाम से मैं कृष्ण हूँ। औ था यहाँ पे और आ में मिल गया, दीर्घ संधि हो गई। नामना ये कई बार दीर्घ संधि में भी ऐस छोड़ देते हैं, हालांकि प्रचलन है नहीं तो कुछ लोग छोड़ देते हैं ऐसे। यहाँ दीर्घ संधि हुई है, यहाँ कोई पूर्व संधि नहीं है, वो एवं होने पर होती है। नाम से मैं कृष्ण हूँ। तो वो कहता है भवतु ठीक है, किन प्रकार मिथ्या कहते हैं, किस कारण से तुम किस प्रकार से मिथ्या कहते हैं, झूठ कहते हो। यथे इच्छम बदामी जैसी इच्छा हो बताता हूँ मैंने बोलता हूँ। यथा इच्छम जैसी आपकी इच्छा है मैंने वैसा बोलता हूँ। किन कारण वो पूछने लगी तुम किस किस टाइप के झूठ बोलते हो, मैंने किन प्रकार किस तरह से तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम्हारी कला है। तो वो कहता है यथेच्छम जैसी आपकी इच्छा हो वैसी बदामी मैंने बोलता हूँ। तरी मैंने तो इमाम पुष्करिणी दृष्टवा किमपि कहते हैं, तो इस तालाब को देखकर कुछ भी कहो।
करीमन तो इमाम इस पुष्करिणी बावड़ी को तालाब को दृष्टवा देखकर किम अपि कुछ भी, किम अपि आदम इधर किम अपि कुछ भी कथा मैंने कहो। बालक कृष्णा प्रसन्न संजाता, बालक जो कृष्ण था वो प्रसन्न संजाता मैंने प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। च मैंने और सहर्षम हर्ष से, हर्ष के साथ अवर्णय मैंने उसने वर्णन किया। जले अस्मिन एको महान मत्स्य अस्ति, जले अस्मिन ये अ था, ए में चला गया, पूर्व रूप संधि है, ठीक है। अस्मिन जले इस जल में एको महान एक बड़ा मत्स्य अस्ति मछली है, बहुत बड़ी मछली है। भोजना अरे जनों, अरे लोगों, आगच्छत आओ, पश्यत देखो, कीदृशम स खेलती कैसे वो खेलता है। मुनि अवदत, मुनि ने कहा साधु ठीक, सम्यक चिंतितम सही सोचा। तरी इसलिए स्व ने कल प्रभाते सुबह ग्राम जनान गांव के लोगों को साधु ठीक ठाक ठीक ठीक ऐतावत ऐसे ही वध मैंने बोलो। तो कल प्रभात में सुबह गांव के लोगों को ठीक सही सही एतावत ऐसा ही वध मैंने बोलो। कृष्ण किंचित कुंठित अभवत, कृष्ण थोड़ा सा कुंठित हो गया, किंचित मैंने थोड़ा सा, कुंठित मैंने कुंठित, अभवत मैंने हो गया, वो थोड़ा कुंठित हुआ, मैंने बड़ा दुखी सा हुआ, कुंठा हो गई, ग्रंथि सी गांठ सी बन गई उसके मन में। यहाँ पर भी वही विसर्ग को स को रू को ऊ, ठीक है, कुंठितो कुंठित अभवत, ठीक है, विसर्ग को स को रू का ऊ, औ मिलके ओ हो गया, औ में चला गया, ठीक है। विसर्ग गुण पूर्वक संधियां थी ना। तो कृष्ण थोड़ा कुंठित हुआ, नहीं नहीं ते माम ताड़े संति, वे मुझे मारेंगे, ताड़ी संति मारेंगे, अरे नहीं, अरे नहीं। अनंतरम माम एवं साक्षी करिष्यति, बाद में तुम मुझे ही गवाह के रूप में प्रस्तुत कर देना। अनंतरम बाद में माम एवं आदम इधर ए इधर, माम एवं मुझको ही साक्षी करिष्यति, साक्षी करोगे, गवाह बनाओगे तुम। अपर प्रभाते दूसरी सुबह कृष्ण जो है, कृष्ण ग्राम्य प्रतिमार्गम जनान अवदत, गांव के मार्ग के पास, मार्ग की तरफ जनान अवदत लोगों को बोला। पुष्करिण्याम एको महान मत्स्यो मया दृष्टा, पुष्करिण्याम पुष्करिणी में बावड़ी में एक महान मत्स्य बहुत बड़ा मछली यानी मगरमच्छ की तरफ इशारा कर रहा है। मया दृष्टा मैंने मेरे द्वारा देखा गया, मैंने बहुत बड़े मगरमच्छ को देखा है। केचन अवदन कुछ ने कहा, केचन कुछ ने अवदन कहा, अरे अरे तुम मिथ्यावादी, तुम झूठ बोलने वाले हो। तव वचने तुम्हारे बात में क विश्वास हो, क्या विश्वास, को विश्वास हो, क्या विश्वास करें। तत्क्षण उसी क्षण उसी पल कृष्ण उक्तवान, कृष्ण ने कहा, तदानी मया सह मुनि आसीत, तदानी उस समय मया सह मेरे साथ मुनि आसीत, मुनि थे, उस समय मेरे साथ मुनि थे। सो भी दृष्टवान उसने भी देखा, सह अपि उसने भी दृष्टवान मैंने देखा, वही हो गया विसर्ग को स को रू को ऊ मिलके ओ और ओ में पूर्व रूप के रूप में, उसने भी दृष्टवान देखा। आगच्छ आओ, तत्र पृच्छ वहां पूछो। मुनि मुनि को साक्षी रूपेण स्वीकृत्य, प्रमाण के रूप में, गवाह के रूप में स्वीकृत स्वीकार करते थे लोग। तो उन्होंने स्वीकार करके ग्राम्य जनों ने अकबर दिने दूसरे दिन मत्स्य अन्वेषणम कृतवंत, मत्स्य का मछली का यानी मगरमच्छ से मतलब है उसका अन्वेषण कृतवंत मैंने किया, और मिलके आ हो गया यहाँ पे दीर्घ संधि। तो मुनियों ने साक्षी के रूप, मुनि को साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में स्वीकार किया लोगों ने, और ऐसे गांव के जन लोगों ने दूसरे दिन मत्स्य का अन्वेषण किया, मत्स्य की खोज की। अंततः अंत में सर्वे मिलित्वा, सबने मिलकर पुष्करिणी प्रविष्टा, पुष्करिणी में प्रवेश कर गए। चावने और मत्स्यान धृतवंत, मछलियों को उन्होंने धृतवंत धारण किया यानी पकड़ लिया। किंतु महामत्स्य से संधानम न प्राप्तम, किंतु महामत्स्य की खोज जो है संधान न प्राप्त नहीं हुई। दिन पूर्णम, दिन पूरा होने तक तेवन उन्होंने अन्विष्टवंत ने खोजा, दिन पूरा होने तक तेवन उन्होंने अन्विष्टवंत ने खोजा। सायंकाले, सायंकाल में नितनाम पूरी तरह विरक्ता अभवन, विरक्त से हो गए, मैंने जब मन में कोई प्रेम नहीं रह जाता किसी चीज के प्रति, काम के प्रति, तो उसे कहते हैं विरक्त होना, तो विरक्त हो गए, उससे अलग हो गए। मुनि उपगम्य, मुनि के पास उपगम्य जाकर, मुनि के उपगम्य मैंने पास में जाकर, सरोषम आदम इधर सरोषम रोष के साथ अवधान मैंने बोले, गुस्से में बोले वो, किम भगवान अभी असमान प्रताड़े थी, क्या आप भी हमें प्रताड़ित करते हैं, तकलीफ देते हैं। किम मैंने क्या, भगवान अपि आधा न इधर भगवान अपि आप भी असमान हमको प्रताड़े थी, प्रताड़ना देते हैं। मुनि धीर भावे न अवदत, मुनि ने धीर भाव से अवदत मैंने कहा, मुनि ने धैर्य के भाव से अवदत मैंने कहा। क्या कहा देखिए, अरे महामत्स्य किम सरलतया धर्तुम शक्य थे, महामछली जो है किम मैंने क्या, सरलता से धर्तुम पकड़ने में शक्य थे, समर्थ है, पकड़ी जा सकती। क्या महामत्स्य जो है सरलता से धर्तुम शक्य थे, पकड़ी जा सकती है।
तदर्थम उसके लिए श्रम आवश्यक, परिश्रम जरूरी है। स्व प्रभाते कल सुबह बंध छेदम कृत्वा, बंध छेद करके, ठीक है, बंध छेद करके जलम निष्कासित, जल को निकालो, ठीक है। तो बंध छेद करके, बंध में बांध में यानी तालाब के किनारे जो बांध बनाया हुआ है उस पानी को रोकने के लिए, तो कह रहा है उस बंध में छेद कर दो और छेद करके जलम निष्कासित, तो जल को निकालो, ठीक है, सारा जल निकाल दो सुबह सुबह। तो क्या हुआ अगले दिन, तो तत्र बने तद रातो, उस रात, तत् रात्रो, त को द हो गया जस संधि, तत् रात्रो उस रात में, ग्रामीण जनानाम गांव के जनाना लोगों के नेत्र और नेत्रों में, आंखों में निद्रा नास्ति, निद्रा नहीं है, न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है तो निद्रा नहीं है। ते प्रातः आगत्य, वे सुबह आकर प्रथमतः पहले पहले तटवर्ती वृक्षाणाम छेदनम कृतवंत, उन्होंने तट के किनारे के वृक्षों का छेदन किया, काटा उन्हें। प्रातः आगत्य था, विसर्ग को सगुरु रू कर यहाँ जुड़ गया, रागत्य बन गया, विसर्ग संधि थी। वे सुबह आकर प्रथमतः सबसे पहले उन्होंने तटवर्ती वृक्षाणाम, पास के वृक्षों का, तट के किनारे के जो वृक्ष थे उनका छेदन किया, उनको काटा। बंध छेदम कृत्वा, बंध में बांध में छेद करके, चवने और जलम बहिष्कृत बनता, और बांध में छेद करके जल को बहिष्कृत बनता मैंने बहिष्कृत किया, बाहर किया। एवं प्रकार, इस प्रकार कति दिनानि व्यतीतानि, कई दिन, कति दिनानि कितने ही दिन, व्यतीतानि बीत गए, कति मैंने कितने, कितने ही दिन जो है, व्यतीतानि मैंने बीत गए। तथा पंकोद्धारम कृत्वा, तथा मैंने तब पंकोद्धारम, पंक का उद्धार, पंक माने कीचड़ का, उद्धार माने उद्धार, और मिलके ओ हो गया है, ठीक है, गुण संधि हो गई, ठीक है, और मिलके ओ हो गया, गुण संधि हो गई, ठीक है। तब पंक का उद्धार करके पुष्करिणी को गभीराम कृतवंत, गभीर बना दिया, मैंने बहुत गहरी कृतवंत मैंने कर दिया, उन्होंने बहुत कीचड़ निकाला। पंकम च आनीय, च मैंने और पंकम आनीय, पंक को कीचड़ को आनीय लाकर सस्य क्षेत्र, खेत में, फसल के खेत में, सस्य मैंने फसल के, क्षेत्र मैंने खेत में, प्रसारित बनता मैंने फैला दिया, ठीक है, तो फैला दिया। तो उससे क्या हुआ कि भाई खेत में भी काम आ जाता है कीचड़, वो खाद के रूप में बन जाता है। इत्थम निदाग काल उपगत, इसी समय निदाग का समय, धूप का समय, उपगता मैंने चला गया, समाप्त होने का टाइम आ गया गर्मी का। और सहसा वृष्टि अभवत, अचानक वृष्टि हुई, वृष्टि का विसर्ग था, विसर्ग को सहसा गुरु रू कर यहाँ जुड़ गया, विसर्ग संधि है, सहसा वृष्टि अभवत, अचानक वृष्टि हुई, बारिश हुई। पुष्करिणी च मैंने और पुष्करिणी पूर्णा संजाता, तालाब जो है वो पूर्णा संजाता पूरा हो गया, पुष्करिणी जो थी वो पूर्णा संजाता पूरी हो गई, ठीक है, भर गई पानी से। निर्मलम जलम दृष्टवा, निर्मल जल देख करके, सर्वे सब लोग प्रसन्ना अभवन, प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। तटानाम परिष्करण, और तटों का परिष्करण में साफ सुथरापन होने से, परिष्कार होने से, सर्वत्र सब जगह सौविध्यम अनुभूतम, सुविधा अनुभूत की लोगों ने, सौविध्यम माने सुविधा, सौविध्यम अनुभूतम, लोगों ने बहुत सौविध्य अनुभूत किया, मैंने सुविधा को अनुभव किया, लोग बहुत। इतः यदि कश्चित जलम दूषयिष्यति, यहाँ से यदि कोई, कश्चित मैंने कोई, जलम दूषयिष्यति, जल को दूषित करेगा, स दंड्यो भविष्यति, वह दंडित होगा, स मैंने वह दंड्यो भविष्यति, दंडित होगा। एकदा मुनि, एक बार मुनि, एकस्मिन तटे, एक तट पर, कृष्णम दृष्ट्वा, कृष्ण को देखकर, आकारितवान मैंने पुकारा, एक बार मुनि ने एक तट पर कृष्ण को देखकर आकारितवान मैंने पुकारा। तम आश्रमम आनीय अपृच्छत, उसको आश्रम में लाकर, आनीय मैंने लाकर, अधम उधर जाएगा, आनीय लाकर, अपृच्छत मैंने पूछा, अरे कृष्ण, हे कृष्ण, सत्यम किम ज्ञातम न वा, सत्य क्या जाना या नहीं, सत्य क्या जाना या नहीं, यानी कि क्या सत्य जाना या नहीं, क्या तुमने सत्य जान लिया? वो बोला न ज्ञातम, नहीं जाना। अरे सत्य कथन केवलम सत्यम न भवति, सत्य कथन से, सत्य बोलने से केवलम केवल सत्यम न भवति, सत्य नहीं होता है। यद कल्याणकरम वचनम, जो कल्याणकारी वचन होता है, दूसरों का भला करने वाला वचन होता है, वो तदपि सत्यम, तत् अपि सत्यम, तत् अपि वह भी सत्यम मने सत्य होता है, ठीक है, त को द हो जाता है, जस्ट संधि। पितामही पुलोमजाम अबोधयत, पितामही ने पुलोमजा को अबोधयत मैंने समझाया, आदम और इधर, दादी ने पुलोमजा को समझाया। अतएव अस्माकम शास्त्रे वर्तते, इसलिए हमारे शास्त्र में वर्तते मैंने है, सत्य से, सीधे लिखा हुआ है कि सत्य से वचनम श्रेय, सत्यादपि हितम भवेत्,
सत्य का जो वचन है, बात है, वो श्रेय माने बहुत अच्छी होती है, कल्याणकारी। सत्यात अपि हितम भवेत, सत्य से भी हित होता है, भला होता है। सत्यात अपि, त को द हो गया, जसु संधि, सत्य से भी हितम भवेत, हित होता है। यद भूत हितम अन्य अत्यंतम, यद भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। लेकिन यद भूत हितम, यत जो भूत हितम कल्याण, भूत माने प्राणियों का, हितम माने हित करने वाला है, अत्यंतम माने बहुत ज्यादा, एतत् सत्यम, एतत् माने यह, सत्यम माने सत्य होता है। यत माने जो, त को द हो गया, जस संधि हो गई, देखो। यत माने जो, भूत हितम भूतों का हित करने वाला है, प्राणियों का, मनुष्यों का हित करने वाला है, अत्यंतम माने बहुत ज्यादा, म और मिलकर यहाँ पे म बना है, तो एतत् माने यह, सत्यम सत्य होता है, ये मतम मम मेरा मत है, ठीक है। एतत्, ठीक है, म ए मिलके मैं बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो भूत का हित करने वाला है, प्राणियों का हित करता है, वही मेरे हिसाब से सत्य है। तो खाली सत्य का वचन काफी नहीं होता, खाली ये कि हमने सत्य बोल दिया ये काफी नहीं है। जो असली सत्य वो ये होता है कि जिस सत्य से लोगों का कल्याण हो। अब कभी बार हमने ऐसा सत्य बोल दिया जिससे किसी का नुकसान हो, तो वो भी कई बार गलत हो जाता है। तो जिससे कल्याण हो, वास्तविक सत्य वही है कि अगर हमारे सत्य बोलने से किसी का कल्याण हो रहा है तो हमें वहां पर सत्य बोलना चाहिए, वरना सत्य का कोई अर्थ नहीं है। सत्य सिर्फ कल्याणकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इस बात को पूरा कर लिया है। आपको बताना चाहते हैं, हमारा चैनल आपको पहले भी बताया है, आमोदिनी डीवी शर्मा, ठीक है, डीवी शर्मा, ठीक है। इसके प्लेलिस्ट में, इसको ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर क्लास वाइज, लेसन वाइज बहुत कुछ आपको मिलेगा, वहाँ बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और आप जो है साथ में जो है, आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ गलत लगे वहाँ हम सुधार करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।